उमेश पाल की जिम्मेदारी हत्या भाजपा योगी जी के अंतराल में उनके कार्यकाल में हुई है। उसकी जिम्मेदारी भाजपा को लेनी पड़ेगी। अभी देखिए बहुत अच्छे वक्ता की तरह अनुराग भदौरिया वो 250 दंगे जो अखिलेश सरकार में हुए थे और मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी अभी अभी देखिएगा अनुराग भाई लेंगे। मैं जानता हूं बहुत अच्छे आदमी। चलिए आज बोल दीजिए, आज ही शुरुआत कर दीजिए। हमारे कर्मों की वजह से सरकार गई थी हमारी, बोल दीजिए इतनी बात खत्म। मैं भूमिका निभा दी, लेकिन जब आप पक्ष में थे उस समय जो कांड हुए उसकी जिम्मेदारी कब आपने ली? वो भी तो बड़प्पन दिखा दीजिए, आज ही दिखा दीजिए। हाँ, बड़प्पन दिखा रहा हूं। हमने एक्सप्रेस पे बनाया, देखिए अभी तक डंके की चोट पे जिम्मेदारी ले रहा हूं। 100 टाइप पुलिस सिस्टम मजबूत करने के लिए हमने बनाया। जो मर्डर हुए उनकी बात हो रही है, आप एक्सप्रेस पे गिराने लगे। सुरक्षा के लिए बनाया, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं जिम्मेदारी। हमने यहाँ पे लोहिया पार्क और जनिस पार्क बनाए हैं, उसकी जिम्मेदारी पवन राव अम्बेडकर भी कहने लगे कि मुजफ्फरनगर दंगों की जिम्मेदारी तो ले लीजिए। रिजवान भाई इनसे नहीं हो पाएगा, अनुराग भदौरिया से नहीं हो पाएगा। रिजवान भाई या तो खुल के बोलो, ये खेल मुसलमान का है, तुम्हारा इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। या तो खुल के बोलो, और अगर नहीं बोल रहे हो और मुगलों को अपना मान रहे हो तो उनके लिए माफी मांगो, बात खत्म हो गई। ठीक है, सारी सूरतें इतनी देर में बता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है टाइम्स नाउ नवभारत यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है राजनीतिक विश्लेषक रिजवान अहमद और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब रिजवान अहमद ने सफाई के इस टोटी चोर प्रवक्ता के मुजफ्फरनगर दंगे की जिम्मेदारी लेने की बात कही तो ये अनुराग भदौरिया लगा एक्सप्रेस वे और 100 डायल को गिनवाने। रिजवान भाई ने इस बदमाश वाली पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का पोल खोलना शुरू किया तो ये अनुराग भदौरिया लगा जोर जोर से चिल्लाने और अपने अब्बू अतीक अहमद को याद करने लगा। तभी रिजवान अहमद ने इस सफाई के टोटीचोर प्रवक्ता को उठाकर लाइव डिबेट से बाहर गटर में डाल दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को जय हिंद, वंदे मातरम। अभी पवन राव भाई ने कहा कि कहा जाता था यूपी अपराध मुक्त हो गया है, यहीं से अपनी बात उठा लेता हूं। देखिए ये भी कहा जाता है कि भारत अब कोविड मुक्त हो गया है, ये बात करने का तरीका होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में एक भी कोविड का केस नहीं है, लेकिन अब जीवन शैली ये बता रही है कि भारत अब कोविड मुक्त हो गया है। अब जैसे वेस्ट बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहां के मुसलमानों ने AIMIM मुक्त कर दिया इन तीनों राज्यों को, सबकी जमानतें जब्त करवा दी। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि इन तीनों राज्य जो हैं वो AIMIM मुक्त हो गए। कहीं ना कहीं तो उनके भूले भटके कार्यकर्ता वक्ता घूम रहे होंगे ना। तो ये बात करने का तरीका होता है, मुक्त का मतलब पूर्ण मुक्त होना नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे अनुराग भाई ने भी बोला कि भाई देखिए उन्होंने साफ बोल दिया। अब ये आपकी मर्जी है, आप उनको पसंद करें या ना पसंद करें। उन्होंने साफ बोल दिया कि किसी भी अपराधी को हम तब तक टिकट देते रहेंगे जब तक न्यायालय उसको सजा नहीं देगा, बात खत्म। अब आप इसके आगे कुछ अनुराग भाई से नहीं पूछ सकते। उन्होंने अपने पत्ते साफ खोल दिए कि कोई किडनैपर हो, बलात्कारी हो, कातिल हो, एक्सटॉर्शनिस्ट हो, अतीक की तरह, जब तक सरकार उसको सजा नहीं देगी तब तक हम उसको टिकट देते रहेंगे। तो उन्होंने एक बात सही कही, उमेश पाल की जिम्मेदारी हत्या भाजपा योगी जी के अंतराल में उनके कार्यकाल में हुई है, उसकी जिम्मेदारी भाजपा को लेनी पड़ेगी। बस अभी देखिए बहुत अच्छे वक्ता की तरह अनुराग भदौरिया वो 250 दंगे जो अखिलेश सरकार में हुए थे और मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी अभी अभी देखिएगा अनुराग भाई लेंगे। मैं जानता हूं बहुत अच्छे आदमी हैं। जिस मापदंड से उमेश पाल की हत्या की जिम्मेदारी योगी को लेनी चाहिए तो मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी तो अखिलेश को लेनी चाहिए ना, अनुराग भदौरिया। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों आदत हो गई है अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है। आप ये बोल बोल के चुनाव जीत के आए हैं और चुनाव जीतने के बाद आपको 6 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी मां बेटी जिंदा जल जाए और पुलिस प्रशासन खड़ा रहे और हम कहें कि ना ना वाह 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 बहुत अच्छी बात, मां बेटी जलना मतलब समझते हैं आप, जिंदा जलना, जिंदा जलना बहुत बड़ी बात होती है। अब इसका दर्द अगर किसी को नहीं होता है तो इस तकलीफ की बात। दिन दहाड़े मंत्री का बेटा रौंद दे 4 लोगों को, आरोप रौंदने का हो और हम उसके बाद कहें नहीं नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब तो भैया फिर तो आप कुछ कहना ही नहीं है। दिन दहाड़े गोली बारूद चले, उमेश पाल की हत्या हो जाए, जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की तय की जाए,
फिर खोजा जाए, हत्या हो गई, अच्छा इतनी बड़ी घटना हो गई, अरे इसको कैसे खोजा जाए, किस पे डाला जाए? नहीं अनुराग भदौरिया, जो बातें गिनवाई रिजवान अहमद ने, समाजवादी जो बातें गिनवाई उन्होंने, आप लोग कभी खुलकर उनकी जिम्मेदारी लेते हुए सुनाई दी है क्या? अरे भैया चलिए आज बोल दीजिए, आज ही शुरुआत कर दीजिए कि हमारे कर्मों की वजह से सरकार गई थी हमारी, बोल दीजिए, इतनी बात खत्म। मैं सुन तो लीजिए, विपक्ष अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा है, सत्ता पक्ष को जगा रहा है। ये जब हत्याकांड हुआ, सत्ता पक्ष सो रहा था, विपक्ष ने जगाया। देखिए वहां इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, तब नींद से नहीं वो तो जगा दिया। अनुराग भदौरिया, आपने विपक्ष की भूमिका निभा दी, लेकिन जब आप पक्ष में थे उस समय जो कांड हुए उसकी जिम्मेदारी कब आपने ली? वो भी तो बड़प्पन दिखा दीजिए, आज ही दिखा दीजिए। हाँ बड़प्पन दिखा रहा हूं, हमने एक्सप्रेस पे बनाया, देखिए अभी तक डंके की चोट पे, जिम्मेदारी ले रहा हूं। 100 डायल पुलिस सिस्टम मजबूत करने के लिए हमने बनाया, आज पुलिस सिस्टम नहीं आपके शासनकाल में जो दंगे हुए, जो मर्डर हुए, उनकी बात हो रही है, आप एक्सप्रेस पे गिराने लगे। सुरक्षा के लिए बनाया, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं जिम्मेदारी। हमने यहाँ पे लोहिया पार्क और जेनिस पार्क बनाए हैं, उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं। हमने समाजवादी पेंशन दिया है, जिम्मेदारी ले रहा हूं। बच्चों को लैपटॉप दिया है जिससे उनका भविष्य बने, पूरे विश्व से जुड़े, उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। बेरोजगारी भत्ता दिया था, उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। हम ले रहे हैं जिम्मेदारी कि हमने उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति की थी। हर गांव को हमने यहाँ लोहिया ग्राम और सुनिए लोहिया ग्राम और जेनिस पार्क, जेनिस ग्राम की योजना के तहत सारी व्यवस्था हम ले रहे हैं। हमें जिम्मेदारी एक बड़ी दिलचस्प बात हो गई। आप तो पवन राव अम्बेडकर भी कहने लगे कि मुजफ्फरनगर दंगों की जिम्मेदारी तो ले लीजिए। रिजवान भाई, इनसे नहीं हो पाएगा, अनुराग भदौरिया से नहीं हो पाएगा। रिजवान भाई, चलिए माजिद भाई हमें बताएंगे कि जो मौर्यन एम्पायर था, बिना गूगल करे उसके 3 प्रमुख जो बादशाह हुए उनके नाम बताएंगे, बिना गूगल करे। मैं देख रहा हूं उनको। और नेपोलियन ऑफ इंडिया, गुप्ता एम्पायर के किस महान राजा को कहा गया था नेपोलियन ऑफ इंडिया? ये बात आसान सा सवाल है, हिस्ट्री ने, जिसमें को भी हिस्ट्री में रुचि हो वो दे सकता है। आप बता सकते हैं माजिद भाई, बिना गूगल करे? बस ऐसे ही पूछ रहा हूं, ऐसे ही, जस्ट आस्किंग, हैशटैग बता सकते हैं आप? माजिद भाई, मैं अपने मौके पे जवाब दूंगा और पूरा अच्छी तरह जवाब दूंगा कि आपको भी याद रहेगा वो जवाब। अभी मौका दिया, अभी चलिए जवाब मिल गया। चलो गूगल करो जब तक मैं बोल रहा हूं, गूगल करो जब तक मैं बोल रहा हूं। अब मैं राकेश भाई मुद्दे पर आता हूं। मुझे पता था ये सवालों का बड़ा बेसिक जवाब है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, समुद्रगुप्ता को बोला गया नेपोलियन ऑफ इंडिया। जिसको जरा सा भी इतिहास में इंटरेस्ट हो, जरा सा भी, बाल बराबर, वो खट से जवाब दे देता। अब भाई को गूगल करता रहेगा, भाई मैं बोलता रहूंगा। मुझे पता था जवाब नहीं मिलेगा। ये सवाल मैंने इस बारे पूछा, ये मैं साबित कर दिया ये सवाल पूछ के कि यहां बैठे लोगों को इतिहास से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि जब कहा जाता है मुगलों का इतिहास, नहीं, इतिहास से मतलब है ही नहीं। अगर इतिहास से मतलब होता तो खटाक से जवाब आता, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका, समुद्रगुप्ता। लो बता दिया। रिजवान अब बताओ, ये थी इसकी पकड़। इंटरेस्ट है सिर्फ मुगल शब्द में, इंटरेस्ट है कि वो भी मुसलमान थे और हम भी मुसलमान हैं। तो ये इतिहास से प्यार नहीं है, ये कौमी प्यार है। इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज। अब अगर कौमी प्यार है तो इस पर भी 2 सूरत में दे देता हूं। पहली चीज, हां एक बात और बता दूं राकेश भाई, 2 दिन पहले वेटिकन ने, पोप ने पूरी दुनिया से माफी मांगी है। जो अंग्रेजों का एक्सपेंशन हुआ, कॉलोनाइजेशन हुआ और मिशनरीज गई, उसके लिए पोप ने 3 दिन पहले पूरी दुनिया से माफी मांगी है। कहने का मतलब यह है कि नई नस्ल अपने पूर्वजों के अपराध के लिए माफी मांगती है और उनकी अच्छाई का बखान भी करती है, दोनों काम करती हैं। 72 घंटे पहले माफी मांगी है, गूगल करवा के देख लीजिएगा। तो अब सवाल उठता है कि मुगल हमारे थे या नहीं थे, मुसलमान के। जो पेट में दर्द होता है मुगलों के इतिहास से और मुगलों के नाम पर, अगर वो हमारे थे तो उनकी अच्छाई का हम सेहरा भी बांधेंगे और उनके गुनाहों के लिए राकेश से और त्यागी भाई से माफी भी मांगेंगे। दोनों काम करेंगे अगर वो हमारे थे। और अगर वो हमारे नहीं थे, जैसे चेरा हो गए, छोला हो गए, पांड्या हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, जिनका तुम्हें नाम तक नहीं पता इतिहास की दुहाई देने वालों, तो उनका पाठ्यक्रम हमारी इतिहास में हो या ना हो, तुम्हें फर्क क्या पड़ रहा है? या तो खुल के बोलो,
ये खेल मुसलमान का है, तुम्हारा इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। या तो खुल के बोलो, और अगर नहीं बोल रहे हो और मुगलों को अपना मान रहे हो तो उनके लिए माफी मांगो, बात खत्म हो गई। ठीक है, सारी सूरतें इतनी देर में बता दी। माजिद हैदरी, क्या आप खुलकर माफी मांगेंगे अगर मुगलों को अपना मानते हैं तो? और जो बातें कही, मौर्य वंश की बात कही, मैं आपसे गोपाल वंश के बारे में बोलूं आप नहीं बता पाएंगे, मैं आपसे अंग साम्राज्य के बारे में पूछूं आप नहीं बता पाएंगे, चोल राजवंश में किस तरीके से लोकतंत्र की नींव उस समय रख दी गई थी, कैसे वहां पर पंचायती राज की व्यवस्था कर दी गई थी, वो पढ़ाया क्यों नहीं जाता? 11वीं और 12वीं में उतने विस्तार पर, यह मैं पूछूं, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मुगलों से इतना प्यार क्यों?